कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, विशाल प्रकृति का विनोद मानव के लिए दानव लीला सम प्रतीत होता है। यह विनोद आमोद प्रमोद का कारण बन सकता है यदि प्राणी संत वाणी पर विश्वास कर प्राकृतिक भजन का अवलोकन करे। अवलोकन, अब लोक न परलोक, अब अवलोकन है भजन का, जिसे संत जन सज्जन मनोरंजन के लिए करते आए। और यही भाव लिया था कि ये प्रकृति इतनी विराट है, विशाल है, सर्वव्यापी है, और वो किस किस रूप में प्राणी के सम्मुख आती है वो समझ नहीं पाता है। किंतु संत जन यह समझते हैं, जानते हैं कि यह मात्र प्रकृति का विनोद है, जो कभी तो अपने भीतर बैठे हुए उस पुरुष के साथ इतना प्रेम में निमग्न हो जाती है कि जड़वत प्रतीत होती है, और कभी इतनी क्षुब्ध हो जाती है कि बहुत कुछ तोड़ फोड़ और नेस्त नाबूद करने की स्थिति हो जाती है। तो यह जो कुछ भी प्रकृति करती है, तो साधारण मानव उसको समझ नहीं पाता। उसके लिए तो यह प्रकृति का विनोद दानव लीला के समान प्रतीत होता है। जैसे कोई दानव अपनी लीला दिखा रहा हो, भयंकर रूप में भयभीत कर रहा हो, डरा रहा हो, इसी तरह साधारण प्राणी प्रकृति के इस विनोद को समझ नहीं पाता, और उसे लगता है कि प्रकृति मुझे डरा रही है, भयभीत कर रही है। किंतु जब उसे देखना आ जाए प्रकृति का विनोद, तो उस मानव के लिए भी वो आमोद प्रमोद का कारण बन सकता है। किंतु देखना कैसे आए? देखना आए सर्वप्रथम संत की वाणी पर विश्वास करे, और उस वाणी के माध्यम से जहां कहीं भी उस वाणी का सार है, जो भाव रूप में है, वो उसे ले जाए, वहां पहुंचने के लिए प्रस्तुत रहे, और साथ ही साथ जो कुछ भी प्रकृति कर रही है उसको निष्पक्ष और तटस्थ होकर अवलोकन करे, उसको देखे। तब समझ में आएगा कि यह प्रकृति का विनोद एक मानव के लिए भी आमोद प्रमोद का कारण बन सकता है। क्योंकि संत भी एक समय एक साधारण मानव ही हुआ करते हैं, किंतु वो अपने आगमन का, इस धरा पर आने का कारण जानते हैं। वो जानते हैं कि वो प्रकृति के साथ आमोद प्रमोद के लिए आए हैं, जीवन का आनंद उठाने के लिए आए हैं, और एक दिन आनंद में ही समाने के लिए आए हैं। पूरे प्रकृति का वो खेल देखते हैं, और उस खेल के द्वारा मनोरंजन करते हैं। तो जिसे अवलोकन करना आ जाता है, संत की वाणी के द्वारा उस पर विश्वास करके, उसके भावों में अवगाहन करके, उसके लिए फिर लोक परलोक की कोई बातें ही नहीं होती, क्योंकि उसका तो एकमात्र लक्ष्य जो है वो अवलोकन है। और अवलोकन क्या है? अवलोकन है वर्तमान में जीना। किस लोक से आया हूं, किस लोक में जाऊंगा, वो संतों को पता हो सकता है,
और वो बतलाते हैं और हम उस वाणी पे विश्वास करते हैं, तभी तो हम भी इस लोक में वर्तमान में जीकर इस जीवन का आनंद उठा पाते हैं। तो जो अवलोकन करना सीख जाता है उसके लिए लोक परलोक की कोई बातें नहीं रहती कि क्या स्वर्ग में है और क्या नरक में है, क्या आकाश में है, क्या पाताल में है, कौन कौन से लोक होते हैं, कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा, इन सब बातों पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। उसका तो एकमात्र उद्देश्य रहता है वर्तमान में जीना, और जो प्रकृति का भजन है, जो प्रकृति भज रही है अपने प्रिय को, उसका अवलोकन करना। और इसे करते आए हैं संत जन, और वो प्रेरित करते हैं प्राणी मात्र के भीतर। वो प्रेरणा देते हैं कि यदि तुम भी इस भजन का अवलोकन करना सीख जाओ और अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही बना लो कि मुझे तो प्रकृति जो भज रही है उसका अवलोकन करना है, किंतु यह जो विशाल प्रकृति है, सर्वव्यापी प्रकृति है, उसकी सूक्ष्म प्रकृति में पहुंचना साधारण प्राणी के लिए लगभग असंभव है। किंतु हाँ, यह जो पिंड में है, शरीर में जो सूक्ष्म प्रकृति है, उसको समझना, उसका अवलोकन करना उतना कठिन कार्य नहीं है। और वो अवलोकन करके यदि हम समझ पाए कि यह तो जो मेरी आंतरिक प्रकृति है उसका एक विनोद है, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आपस में मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब प्राणी अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको यथा स्थान, यानी जिसको जहां होना चाहिए, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, अहंकार को कहाँ होना चाहिए, तो वाणी में समझाया, तीसरे तल्ले पर अहंकार, पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। तो इस वाणी से हम यही समझते हैं कि स्थूल प्रकृति तो आंगन और सड़क तक सीमित है, किंतु जो सूक्ष्म प्रकृति है उसके अलग अलग धरातल हैं। किंतु यदि मन बुद्धि और अहंकार अपने ही लेवल पे रहे कि हाँ भाई उनको जो करना था कर लिया, अब आराम से विश्राम में है, रिलैक्स है एकदम, न बुद्धि में कोई भ्रम है, न मन में कोई मैल है, न अहंकार में कोई आवरण है, तब जो अवलोकन का आनंद आता है, उस आनंद का वर्णन यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं कि अब सिर्फ अवलोकन ही अवलोकन रह गया, और जिसे संत जन अपने मनोरंजन के लिए करते आए हैं और करते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म भाव कण प्रवेश करते हैं आभ्यंतरिक प्रकृति प्रदेश में। विकृति की प्रकृति विकृत भाव कण आनंद कण तिरस्कृत हो पुनः गमन करते हैं बाह्य प्रकृति की ओर। भावों का आवागमन मानव तन के लिए पुनरागमन का कारण बन जाता है। यह रहस्य नहीं, स्पष्ट है, ब्रह्म चिंतक के लिए, भक्त हृदय के लिए। और जिस रहस्य उद्घाटन की बात गुरुदेव पहले कर रहे, उसी रहस्य की बात को अब समझा रहे हैं कि ये क्या रहस्य है।
किस तरह से हम समझ सकते हैं इन बातों को कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है प्राणी को जैसे मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, मैं दुखी हूं, मैं अभावों से घिरा हुआ हूं और न जाने क्या क्या। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, उस रहस्य को समझा रहे हैं कि जो भी बाहर घटित हो रहा है बाह्य प्रकृति में, यानी जो हमारे शरीर के बाहर है, एक प्रकृति हमारी है, हमारी स्थूल प्रकृति यानी शरीर, और हमारी सूक्ष्म प्रकृति मन बुद्धि इत्यादि, और दूसरी प्रकृति बाहर है। वो जो बाहर की प्रकृति है, उस प्रकृति के माध्यम से सूक्ष्म भाव कण हमारे भीतर की प्रकृति में प्रवेश करते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं है, क्योंकि हमें उनकी पहचान नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। किंतु हां, जब संत का सानिध्य मिलता है, सत्संग मिलता है, संत की वाणी श्रवण करते हैं और उस श्रवण के माध्यम से जो बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म भाव कण है, उस वाणी के माध्यम से भाव के छोटे छोटे कण हमारे आभ्यंतरिक प्रकृति प्रदेश में, यानी हमारे भीतर, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रवेश करते हैं। हमारे भीतर की प्रकृति का प्रदेश क्या है? 4 हैं, जो बार बार बात होती है। भारत में तो न जाने कितने प्रदेश हैं, किंतु यहां भीतर 4 ही प्रदेश हैं, और वो जो 4 प्रदेश हैं प्रकृति के, उन चारों में निर्भर करेगा कि उस भाव की पहुंच, उन भाव कणों की पहुंच कहां तक है। किंतु होता क्या है, कहां तक पहुंच पाते हैं वो भाव कण? वो समझा रहे हैं कि विकृति की प्रकृति विकृत, यानी जिसके अंतःकरण में सूक्ष्म प्रकृति प्रदेश में विकृति ही विकृति छाई हुई हो, तो वहां पर यह भाव कण, यह आनंद कण प्रवेश करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु प्रवेश नहीं पा पाते, क्योंकि पहले से ही प्राणी अपनी मान्यताओं के, अपने पूर्वाग्रहों के, यहां तक कि अपने दुराग्रहों के इतने ज्यादा ग्रसित होता है, इतने ज्यादा उनके प्रभाव में होता है कि वो किसी भी प्रकार के भाव को सहज रूप में भीतर प्रवेश होने ही नहीं देता है। इसलिए वो जो भाव कण, वो आनंद कण जो आते तो हैं हमें भाव की जागृति देने के लिए, हमारे भीतर सोए हुए भावों को जगाने के लिए, हमारे भीतर जो अंतः सलीला, जो सरस्वती अमृत रूप में सुधामय होकर प्रवाहित हो रही है, उसका अनुभव देने के लिए। किंतु यह विकृति की प्रकृति, उसका नेचर ही ऐसा है, क्या करे कोई, फिर वो लौट जाते हैं, और लौट ही नहीं जाते हैं, तिरस्कृत हो जाते हैं। यानी वो जो भीतर के विकार हैं, वो संभाल ही नहीं पाता प्राणी, और जो भी विचार और भाव
बाहर से भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म में उसको प्रवेश करने ही नहीं देते और तिरस्कार प्राप्त करते हुए या तिरस्कृत होते हुए फिर से वापस लौट जाते हैं, कहां? जहां से वो आए थे। इस बात को बड़े साधारण रूप से गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है और यही कहा है कि आप लोगों का हमने इतना समय लिया, हमने अपनी बात आपके सामने रखी, अपने भावों को रखा। यदि आपको पसंद आया हो तो इन्हें ग्रहण करें और नहीं तो हमारी वस्तु हमारी वापस हम तक लौट जाती है। इतने सहज रूप में समझ में आ जाता है कि अभी भी प्राणी का अंतःकरण अपनी तरह तरह के विचारों में, उधेड़पुन में, अपने कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं में इतना रमा हुआ है कि वो जो कुछ भी भीतर जाना चाहता है वो भीतर प्रवेश नहीं पा पाता और बल्कि तिरस्कृत होके वापस जाता है। और उसका क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है उसका रिजल्ट होता है कि यह जो भावों का आवागमन, यानी बार बार भाव भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं और प्राणी उन्हें ग्रहण कर नहीं पाता, भीतर उनके लिए जगह बना नहीं पाता, इसलिए बार बार मानव तन का पुनरागमन होता है। यानी फिर से जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, फिर से आता है। यही कारण है। तो यह रहस्य कोई रहस्य नहीं है, यह प्रकृति समझाती है कि सूक्ष्म कण वायुमंडल में हैं, उनको पकड़ना तो बहुत कठिन है। और इन सब बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से गुरुदेव ने, जो हमने लेख लिया था चिंतन मनन ध्वनि, उसमें समझाया कि प्रारंभ कहां से होता है। तुमुल ध्वनि जो बाह्य रूप में बाहर हो रही है ध्वनि, वो कर्ण द्वार से प्रवेश करती है कानों से। अब यदि भीतर जाए, कब जाएगी? हम कान ही नहीं देते तो ध्यान क्या देंगे? और यदि ध्यान दे भी दें तो हमारा मन वहां पे है नहीं, मन टिकता नहीं, तो सूक्ष्म में कैसे पहुंचे वो? और यदि सूक्ष्म में पहुंच भी जाती है तो भी हम उस ध्वनि के ऊपर इतने आश्रित हो जाते हैं कि जो कुछ भी थोड़ा सा अनुभव यदि हमें सूक्ष्म में मिला हो उस ध्वनि के द्वारा, जो बाहर से भीतर प्रवेश की, उस पे हम मनन करें, तब वो आगे बढ़े। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चिंतन करें, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, इस तरह वो भाव आगे बढ़ता है। वो भाव लेके आई है वो ध्वनि। उसी तरह वो जो भाव कण जो बाहर की प्रकृति से आ रहे हैं, बोलने को लोग बोल देते हैं, भाई यहां तो बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उससे तुमने क्या लाभ मिला ये बताओ। एक बार को तो लगा, हाँ भाई एसी जो है बहुत ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लाभ मिला? तुम्हारे भीतर ठंडक पहुंची क्या? तो यह जो वाइब्रेशन वो तो बाहर है, वो तो बाह्य वातावरण में है, बाह्य प्रकृति में है। उसके द्वारा जो भाव कण, आनंद कण भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं? बस यही रहस्य है। किंतु
उनके लिए रहस्य नहीं है, उनके लिए स्पष्ट है। जो ब्रह्म चिंतक हैं, यानी ज्ञान के ऊपर चल रहे हैं, ज्ञान मार्गी हैं, या फिर भक्त हृदय है जो भक्ति को अपना के चल रहे हैं, किंतु जो प्रभु के प्रेम और भाव में मगन है, उनके लिए तो क्या भक्ति क्या ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, बशर्ते वो उन भाव कणों पर ध्यान दें, उन आनंद कणों पर ध्यान दें, तब उन्हें समझ में आए। आगे कह रहे हैं, प्रकृति की उष्णता शीतलता का अनुभव सहज, उसका भजन दर्शन दुर्लभ। दुर्लभ प्राप्त मानव तन में भी यह भाव सुलभ न हो सका तो अमूल्य अति मूल्यवान तन अमूल्य ही रहा, अर्थात निरर्थक। जड़ धरा ने धारण किया सूक्ष्म कणों को, रत्न गर्भा हो गई। भावकण भाव तारण बन आनंद वर्षण कर रहे हैं। यह अवलोकन प्राकृतिक भजन दर्शन का सहायक है। और इस बात को और अच्छे ढंग से स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव आगे कि बाहर प्रकृति में गर्मी है, सर्दी है, उष्णता है, शीतलता है, उसका अनुभव तो बड़ी आसानी से हो जाता है, किंतु वो प्रकृति किस रूप में हमारे भीतर अपना जो भजन कर रही है, वो अपने प्रिय को भज रही है, उसमें मगन है, वो जो हमें उसका अनुभव देना चाहती है, और हम यदि उसका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, वो बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। भजन दर्शन, दर्शन मतलब क्या? अनुभव करना। जो अवलोकन बोल रहे हैं वो भी दुर्लभ है, किंतु दर्शन तो और भी दुर्लभ है कि बाहर की प्रकृति, उसकी सर्दी गर्मी तो हम अनुभव करते हैं। कि जो बात अभी हो रही थी, किसी जगह हम गए, एयर कंडीशनर चल रहा है, ठंडक तो मालूम पड़ती है। किसी जगह गए, हमें लगता है हाँ बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन, बड़ी शांति है, किंतु क्या हम अपने भीतर उस शांति को ग्रहण कर पाए? क्या देख पाए कि इस स्थान में इतनी शांति क्यों है? सुनी सुनाई बात भले ही बोल दें कि भाई यहां तो सत्संग होता है, यहां तो गुरुदेव बाबा विराजित हैं, यहां तो ऐसा है, यहां तो वैसा है। हमने कितना लाभ उठाया, हमने कितना अनुभव किया उस स्थान में कि वहां की जो प्रकृति है, वो जो बाह्य प्रकृति, वो हमें किस प्रकार से प्रभावित कर रही है और हमें क्या अनुभव दे रही है। ये बहुत दुर्लभ है, आसानी से पकड़ में नहीं आता है। दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है, दुर्लभ है। ये सभी कहते हैं आसानी से नहीं मिलता मानव तन, बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब क्या? कुछ चीजें होती हैं बहुत सुलभ है, आराम से मिल जाती हैं, कुछ चीजें हैं बहुत दुर्लभ है। जिस प्रकार विकारों में घिरे रहना बहुत सुलभ है, किंतु विचारों के द्वारा भाव की ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। तो मानव तन उन ऊंचाइयों को प्रकट कर सकता है, करता है, यह दुर्लभ है मानव तन। और उसमें यह भाव जो आ रहा है, हमारे भीतर प्रवेश करना चाह रहा है,
और हमारे भीतर की जो प्रकृति है, आभ्यंतरिक प्रकृति का प्रदेश, वो यदि विकृति से ही घिरा रहेगा, यदि हर वक्त विकारों की ही बातें भीतर चलती रहेंगी, तो फिर कैसे सुलभ होगा यह भाव। और इसमें यदि सुलभ ना हो पाया तो फिर यह जो इतनी मुश्किल से मिला हुआ यह अनमोल मानव तन, अमूल्यवान, अति मूल्यवान, अमूल्य हीरा, यानी अनमोल था और बेमोल जा रहा है। कोई दूसरा मोल नहीं लगाएगा, कोई नहीं आएगा बताने। बोलने को कहते हैं लोग, बहुत दुर्लभ है। तो क्या हमने समझ लिया? क्या हमने मानव तन की महत्ता को अनुभव कर लिया कि जो कोई नहीं कर सकता वो एक मानव कर सकता है? और वो क्या है? वो है आवागमन से मुक्ति। देवता भी मुक्त नहीं हो सकते आवागमन से, जहां है वहीं रहेंगे, किंतु मानव मुक्त हो सकता है। और यदि देवताओं के भीतर भी मुक्ति का भाव आएगा तो उन्हें भी इस धरा पर आना पड़ेगा, मानव तन धारण करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। तो फिर समझे हम कितना अमूल्य है, कितना मूल्यवान है यह मानव तन। और उसमें भी यदि हम उस भाव योगी संत के भाव को सुलभ नहीं कर पाए, अपने आभ्यंतरिक प्रदेश में प्रवेश न दिला पाए और उनकी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाए, तो फिर तो यह मानव तन ऐसे ही गया, बेकार गया। ऐसे ही आए और ऐसे ही गए। देखो जरा, इस धरा को देखो, पृथ्वी को देखो, जड़ रूप में दिखाई देती है, किंतु इसकी गहराई में सूक्ष्म कण कितने जमा है। इसीलिए तो इसको रत्न गर्भा कहा जाता है। हमारी भी गहराई में बहुत सूक्ष्म कण जमा है। क्यों ना हम उन भाव कणों को उन सूक्ष्म कणों के साथ इंटरेक्ट करने दें, आपस में मेल जोल बढ़ाने दें, तब न जाकर हमें समझ में आएगा। हम तो बस स्थूलवादी इस धरा पर रह रहे हैं और धरा के ऊपर ऊपर की बात करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आंगन और सड़क, यानी स्थूल और स्थूल के खेल, उससे ज्यादा समझ ही नहीं पाते हैं। और यदि मन बुद्धि को समझने का प्रयास करते भी हैं, पहले दूसरे तल्ले पर पहुंचने की कोशिश करते भी हैं, तो वो भी थोड़ी सी देर फिर वापस नीचे। जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जो भीतर धरा हुआ है, जो भीतर में छिपा हुआ है, वो कैसे प्रकट होगा? किंतु जो भीतर प्रवेश करता है, जिसके भीतर सद्गुरु की कृपा से भावकण प्रवेश करते हैं, उसे समझ में आने लगता है, अनुभव में आने लगता है कि अब ये भावकण भव तारण बन गए। यानी अब यह जो भव सागर है जिसको कहते हैं, उसे पार करना है। तारण, तारण यानी पार करने वाला। तो यह भाव ही है जो हमें इस भव सागर से पार करेगा। समझ में आने लगता है कि यह भाव के छोटे छोटे कण भी इतनी ऊर्जा रखते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं कि इस भाव सागर से हमें पार कर पाएं और हम
आवागमन के चक्र से छूट पाएं। और इतना ही नहीं, जब तक हम इस भाव में हैं, इस संसार में हैं, वो आनंद वर्षण भी करते रहते हैं। वो भाव कण भीतर में अंदर अलग ढंग से अनुभव में आता है कि किस प्रकार हम गहराई में आगे जा रहे हैं और किस प्रकार बाहर से, जैसे आकाश से वर्षा होती है, वैसे बाहर आनंद की वर्षा हो रही है। ये कोई स्थूल में वर्षा नहीं है, भीतर की गहराई और बाहर की ऊंचाई, ये दोनों चीजें भाव देता है। और जितना ज्यादा ऊंचाई से कोई भीतर प्रवेश करता है, जिसे हम कहते हैं डाइव मारता है, छलांग लगाता है, उतना ही गहरा वो पहुंच पाता है। तो हमारी यात्रा सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं है कि सिर्फ अंदर ही अंदर, गहरे ही गहरे, ऊंचाई की ओर भी। तब हमें आनंद वर्षण का भी अनुभव होता है। यही गुरुदेव कह रहे हैं, ये भावकण सिर्फ भाव तारण ही नहीं है कि भवसागर से पार करेंगे, आवागमन से मुक्त करेंगे, बल्कि ऐसा आनंद वर्षण कर रहे हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में अनुभव होता है। और इसका जो अवलोकन करता है, इसको जो अनुभव करता है, उसे प्राकृतिक भजन के दर्शन में सहायता मिलती है। तो यह अवलोकन प्राकृतिक भजन के अवलोकन में सहायक है। यानी यह अनुभव यदि हमें मिले तो हम जो अपने भीतर की प्रकृति को, यानी पिंड में जो प्रकृति है, उसको बाहर की जो सर्वव्यापी प्रकृति है उसे जोड़ पाए। भीतर की प्रकृति गहरी है, बाहर की प्रकृति ऊंचाइयों में है, व्यापक है, विराट है। इस तरह है, दोनों का जब तालमेल होता है तब वास्तव में समझ में आता है कि यह अवलोकन किस प्रकार जो प्राकृतिक भजन जो बाहर की प्रकृति कर रही है और जो हमारी आंतरिक प्रकृति कर रही है, हम इसे देख पाएंगे। आगे कह रहे हैं, प्रकृति त्रिगुणात्मक, प्राणी भी त्रिगुणात्मक। त्रिगुण एक गुण के त्रिविध रूप, रूप के अनुरूप प्राणी की प्रकृति। गुण अब सद्गुण अवगुण न रहा, सगुण निर्गुण न रहा, प्रकृति पुरुष न रहा, जीव शिव न रहा, भाव अभाव न रहा, रहा भजन, वह भी भजन न रहा, प्रकृति के भजन में समा गया। और यह पैराग्राफ बहुत ही गूढ़ है, गूढ़, बड़ा रहस्यमय, बहुत गंभीर, और इसको समझना गुरुदेव की कृपा से प्रयास कर रहे हैं हम कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। यह तो हम सब जानते हैं कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुणों से बनी हुई है। तो गुण होते क्या हैं? गुण तो सूक्ष्म रूप है, बाहर जो प्रकृति दिखलाई देती है वो उसका स्थूल रूप है। किंतु उस स्थूल रूप में जो प्रकृति है, उसका जो सूक्ष्म रूप है वो त्रिगुणात्मक है। उसी प्रकार प्राणी भी त्रिगुणात्मक है। जो बात पहले भी आई कि जो ब्रह्मांड में है यानी बाहर है, वही पिंड में है यानी इस प्राणी के भीतर भी है। यानी प्राणी भी त्रिगुणात्मक है,
यानी इसकी भी स्थूल प्रकृति है, और उसी प्रकार जो सूक्ष्म प्रकृति है वो 3 गुणों से संचालित है। किंतु वास्तव में देखा जाए, जब आप इन 3 गुणों को समझ लेते हो तो वो कैसे समझते हो? भाव के द्वारा। भाव क्या देता है? भाव हमें एक ओर भक्ति के माध्यम से प्रभु का गुणगान करना सिखाता है, उसके गुणों की महिमा हम गाते हैं। दूसरी ओर वही भाव हमें उन गुणों को समझाता है कि हमारे भीतर जो तीनों गुण हैं वो किस रूप में अवस्थित है, उन 3 गुणों की क्या अवस्था है। और फिर बोलते बोलते भजन की लाइनें याद आ गई। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे साईं, मैं तेरे ही गुण गाऊं, तेरी कृपा से गुण को गाकर तुझमें ही मैं समाऊं। और पूरा का पूरा ये भजन तीनों गुणों के ऊपर है, और किस प्रकार से एक गुण से दूसरे गुण यानी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, तीनों गुणों की यात्रा, और किस प्रकार तीनों गुणों की यात्रा करके तुझमें ही मैं समाऊं। यानी तू कौन है? तू तो एक गुण है, और तू जो एक गुण है उसी के 3 गुण है, और वो 3 गुण कुछ और नहीं, उसके त्रिविध रूप यानी 3 विधि से वो रूप प्रकट होते हैं। अन्यथा वो तो एक गुण है, त्रिगुण एक गुण। उस एक से 3, और इन 3 गुणों के 3 रूप। तो जो भी रूप है वो हमें अलग अलग ढंग से दिखलाई पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं। उसी प्रकार एक ही रूप है सबका, जिसे स्वरूप कहा जाता है, और वो जो स्वरूप है उसके ही अनुरूप आगे जब बढ़ती है प्रकृति तो वो त्रिगुणात्मक हो जाती है। तो जिसका जैसा रूप होता है यानी आंतरिक रूप, उसके ही अनुरूप यानी उसी के अनुसार प्राणी की प्रकृति बनती है, यानी उसका नेचर बनता है। यानी सूक्ष्म प्रकृति का रहस्य गुरुदेव यहां बतला रहे हैं। था तो एक गुण, वो एक गुण वो तो था तो गुणातीत, फिर भी वो जुड़ा हुआ था। कब तक जुड़ा हुआ था? जब तक वो प्रकृति के रूप में था। यानी वो एक कुछ भी नाम लें उसका, उसको यदि हम पुरुष कहें, वो जुड़ा हुआ है उस प्रकृति के साथ। वो है एक गुण, वो एक पुरुष, किंतु प्रकट हो रहा है 3 गुणों के रूप में, त्रिविध रूप में। और जिसका जैसा रूप होता है प्राणी का, उसी के अनुसार उसकी प्रकृति, उसका नेचर यानी सूक्ष्म प्रकृति बनती है। किंतु जब भाव कण आनंद वर्षण करने लगते हैं, जब भाव कण भाव तारण बन जाते हैं, जब भाव कण प्रकृति के भजन के अवलोकन के सहायक हो जाते हैं, तब भाव कण क्या होते हैं? वो ऐसे गुणों की ओर हमें ले जाते हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि वो एक गुण भी गुणातीत है।
गुणातीत है वो। वहां पर न सतोगुण है न तमोगुण है। सतोगुण को लोग सद्गुण मानते हैं, तमोगुण को अवगुण मानते हैं। तो न वहां सतोगुण है न वो तमोगुण है, न सद्गुण है न अवगुण है, न सगुण है न निर्गुण है, क्योंकि सगुण के बाद निर्गुण। किंतु गुणातीत, गुणातीत तो एक ऐसा गुण है जो गुण होते हुए भी गुण नहीं है। जैसे पानी, पानी एक ऐसा रंग है जिसमें जो भी रंग डाल दो वही प्रकट होता है, किंतु फिर भी वो रंगहीन है। वायु जो रंगहीन है, उसमें कोई भी रंग उड़ा दो वही रंग दिखलाई देता है। आकाश रंगहीन है, किंतु जो कुछ भी नीला दिखाई देता है वो विकृति के कारण दिखाई देता है, अन्यथा आकाश का कोई रंग नहीं है। तो जल का कोई रंग नहीं, आकाश का कोई रंग नहीं, वायु का कोई रंग नहीं। इसी तरह है वो, उसका कोई रंग नहीं, वो रंगहीन है, वो अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है। उस अवस्था में सगुण निर्गुण रूप अनुरूप कुछ भी नहीं, प्रकृति पुरुष भी नहीं, जीव शिव भी नहीं, यानी इन सब से ऊपर उठ जाता है प्राणी। अब उसके लिए यह सब कोई चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि उस पे बहुत चिंतन कर लिया, बहुत ब्रह्म और माया का चिंतन हो गया, बहुत हृदय में प्रभु का प्रेम और उसकी भक्ति का अनुभव कर लिया। अब तो उस अवस्था में पहुंचा है जहां पर वो प्राकृतिक भजन का अवलोकन करते करते इन सबसे परे जा रहा है, और वो भजन भी अब भजन न रहा, वो अवलोकन भी अब अवलोकन न रहा। अब तो वो प्रकृति के भजन में ही समा गया। और वो क्या अवस्था है उसी का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव, कि अब उसको कुछ भी न जानना है न समझना है। उसके कर्मों का अवसान, उसके ज्ञान का अवसान, न उसे भाव चाहिए न उसे अभाव चाहिए। सबसे ऊपर यदि शिवत्व भाव में भी आएगा तो तुलनात्मक रूप आ जाएगा कि जीव भाव से ऊपर उठा तब शिव भाव में आया। यदि निर्गुण की बात करेगा तो फिर सगुण की बात भी आएगी, किंतु जब इन सब से ऊपर उठ जाएगा तब किसी की बात नहीं। और बात यदि होती भी है, जो कुछ रहता भी है, तो वो भजन, और वो भजन भी अपना भजन नहीं है, वो भजन प्रकृति के भजन में समा गया। तो अब तुम क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा वो। और उसी को कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था। वो जी रहा है किंतु बिल्कुल उन्मुक्त भाव से, किसी बंधन में नहीं, न कर्म का बंधन और न ज्ञान का बंधन, क्योंकि ज्ञान भी बांध देता है कहीं ना कहीं, और भक्ति का बंधन वो भी बंधन नहीं है। अब कर्म अकर्म में बदल गया, भक्ति भयगत हो गई। अब कोई भय नहीं, उसकी गति ही गति है। उसको पता है मैं अब मुक्त हूं, उन्मुक्त हूं, और मेरा भजन क्या करना, मुझे भजन, मेरा भजन तो प्रकृति के भजन में ही समा गया है। तो क्या अवस्था है यह, उसका वर्णन आगे कर रहे हैं कि अपूर्व सम्मेलन है भजन का। प्रकृति और प्राणी एक ही का भजन कर रहे हैं। प्राणी का भजन क्षणिक
प्रकृति का भजन अहर्निश। क्षणिक भजन क्षणिक ही रहा जब तक अहर्निश भजन का मर्म न समझ कर्म धर्म के ही गीत गाता रहा। कर्म अकर्म हो गया, धर्म ने धारण किया शुद्ध चेतन के भजन को। प्रकृति का भजन प्राणी की प्रकृति बन गया। क्षणिक भजन अहर्निश होने लगा, प्राणी का विश्राम और काम भजन बन गया। अवलोकन का विषय अब न रहा। अब लोक और परलोक में भजन ही भजन। यह भी अपूर्व अवस्था है। और उस अपूर्व अवस्था को जो बात में बात गुरुदेव ने कहलवा दी, वही है जीवन मुक्त अवस्था, जिसका वर्णन इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि ये कैसा मिलन है, किसका? प्राणी के भजन का और प्रकृति के भजन का। प्राणी का भजन क्या? क्षणिक। प्रकृति का भजन अहर्निश। किंतु प्राणी जानता नहीं है कि प्राणी जिसको भज रहा है, प्रकृति भी उसी को ही भज रही है। और जिस दिन यह जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उस दिन उस ओर आगे बढ़ जाता है। अपने एक एक क्षण को उस अहर्निश भजन के साथ जोड़ देता है। उन क्षणों को, उन समर्पित क्षणों को वो प्रकृति में समाहित कर देता है। तभी उसे समझ में आता है कि समर्पण के ये क्षण अब युगों में बदल रहे हैं। न जाने कितने युगों युगों से यह प्रकृति भजती आ रही है अपने राम को, अपने श्याम को। अनुभव में आता है, खड़े हैं जो दरखत, बहे हैं जो नदियां, करे तेरी पूजा गई बीत सदियां। कितने युगों युगों से भजन करते आ रहे हैं और अब समर्पण हो रहा है, क्षणों में हो रहा है। समर्पित क्षणों में, क्षणों को युगों में बदलना। हम ही क्या, ये सारा जहां चाहता है तेरे प्रेम से अपने दिल को सजाना। हम ही क्या, ये सारा जहां चाहता है तेरे भाव को अपनी दृष्टि बनाना। हम ही क्या, सारा जहां चाहता है। सारा जहां चाहता है किस भाव की दृष्टि से इस प्रकृति के भजन का अवलोकन किया जाए। किंतु होता क्या है? प्राणी का भजन क्षणिक, प्रकृति तो अहर्निश भज रही है। किंतु अब क्षणिक भजन क्षणिक नहीं है, पहले था। जब तक क्षणिक भजन क्षणिक ही रहता है, तब तक प्राणी अहर्निश भजन का मर्म नहीं समझ पाता और सिर्फ कर्म और धर्म के ही गीत गाता रहता है, उन्हीं की बातें करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो भजन का अर्थ नहीं समझता। वो तो अर्थ को ही अर्थ समझता है, रुपया पैसा कमाना और थोड़ा बहुत कर्म कर लिया धर्म के नाम पर, बस। वो क्या मर्म समझे कि प्रकृति अहर्निश भज रही है और मेरा भजन तो क्षणिक ही है। और जब तक उस ओर यात्रा नहीं होती, तब तक क्षणिक भजन क्षणिक ही रहता है और कर्म धर्म के गीत ही गाता रहता है। किंतु अब क्या हुआ? अब क्या अवस्था है? वो अवस्था ऐसी है कि कर्म अकर्म हो गया। अब कुछ कर्म करना नहीं है, क्योंकि उसने विकर्म कर लिया। विशेष कर्म जो करने थे प्रेम और भाव के द्वारा, भक्ति और ज्ञान को साथ लिया। कर्म और ज्ञान का अवसान हो गया।
अब वो अकर्म की स्थिति में पहुंच चुका है। वो कर्म अब अकर्म हो गया और धर्म ने क्या किया? धारण कर लिया। किसको? उस भजन को जो शुद्ध चेतन का भजन है, यानी प्रकृति के भीतर जो शुद्ध चेतन छिपा हुआ है वो भज रहा है। जो स्पंदित है फिर भी लगता है प्रकृति जड़वत है, तो बाहर से भले ही जड़वत प्रतीत हो किंतु उसके भीतर जो शुद्ध चेतन है, जो भज रहा है अपने प्रिय को, उसको धारण कर लिया उस धर्म ने। अब क्या रहा फिर? प्रकृति का भजन प्राणी की प्रकृति बन गया। अब उसके नेचर में उसकी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, उसमें कुछ और है नहीं, बचा नहीं कुछ। बस वो प्रकृति का भजन और उसका भजन एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे में समावेश हो गया दोनों का। अब जो क्षणिक भजन था, जो क्षणिक समर्पण था, वो अब युगों में बदल गया। पूरे जीवन भर अब वो समर्पित ही रहेगा। अब उसका क्षणिक भजन अहर्निश होने लगा। प्राणी का विश्राम और काम, अब उसे अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। अब उसका काम ही भजन, जो करे प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन, उसका दिया हुआ काम। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, भजन हो रहा है, करना ही नहीं है मुझे। विश्राम है तो भजन, कुछ हो रहा है हाथों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सब भजन ही भजन। अब क्या अवलोकन करना? अब तो अवलोकन की भी आवश्यकता नहीं। अब तो लोक और परलोक में भजन ही भजन, बस वही गूंज रहा है, वही अनहद की ध्वनि, वही आनंद ध्वनि, वही गूंज रही है। क्यों? क्योंकि अब सबका काम हो गया। पूरी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति अब निवृत्त हो गई, पूरी तरह खाली हो गई। अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ही नहीं। अब उस प्रकृति में सिर्फ प्रकृति ही समाई हुई है। अब अवलोकन कुछ करना ही नहीं है। अब लोक परलोक में भजन ही भजन, भीतर और बाहर भजन ही भजन, वही गूंज, वही झंकार, वही ध्वनि, वही चल रहा है। यह भी एक अपूर्व अवस्था है। समझ नहीं आता कि इस तरह का वर्णन क्या किसी संत महापुरुष ने कभी पहले किया है? धन्य गुरुदेव, और धन्य हम जो आज थोड़ा बहुत उनके भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बस पूरा करते हैं आज। हरिओम। हाँ, मधु मुंद्रा बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये मेरे को जो इसका मतलब पहला जो शुरू का है, अपना चिर से शुरू हुआ है ये प्रकृति बसती है अपने राम को शाम। हाँ जी।
तो उसका जो फर्स्ट पैरा है उसका ही थोड़ा सा पूछना था मेरे को कि आपने इसको समझाते हुए कि भी प्रकृति बसती है अपने राम को शाम को, प्रकृति स्थूल प्रकृति सूक्ष्म, तो उसमें आपने जब ये समझाया था कि भी जैसे मतलब प्राकृतिक भजन की शुरुआत जो होती है वो स्थूल प्रकृति से प्रेरित होकर के होती है, और इसको ही मतलब जो है ना इन्होंने हमारे मतलब इन्होंने जो भक्तजन है और जो मतलब वो है उन्होंने इसको दिया, सूर्य से उसका दिया था कि भाई सूर्योदय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, और ये सब समझाया कि उन्होंने मतलब सूर्योदय का उससे पूर्व का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त बताया और उसका चुनाव किया, और स्थूल मतलब बताया कि ये स्थूल प्रकृति का ही रूप है, और उस अवस्था को इन्होंने सर्वव्यापी स्थूल प्रकृति है उसका एक अलग ही रूप बनता है। एक तो ये लाइन भी समझ में नहीं आएगी कि भी जो सर्वव्यापी स्थूल प्रकृति है उसका एक अलग ही रूप बनता है, और आगे आपने बताया कि उसको जैसे जो है ना मतलब हमारा शरीर उसके साथ तालमेल करने को अगर तैयार होता है तो हमको वो रूप समझ में आता है, और कुछ मतलब जो कुछ लोगों ने उसका अनुभव करा और उसने उसका अवलोकन किया, तो उससे उनका जो है मतलब ये समझ में भी आया, और मतलब कि भी क्या चीज है, बिल्कुल ऐसा इस चीज से समझ के थोड़ा सा ये चीज समझ में आया कि जो जैसे सूर्योदय का ही समय बताया कि जैसे सूर्योदय होता है तो कैसे लालिमा आती है एकदम, और मतलब बड़ा सुंदर नजारा समझ में आता है, तो ऐसे मतलब मन के अंदर आता है कि उससे अनुभव मतलब जो स्थूल प्रकृति से हमारे सूक्ष्म में क्या अनुभव आ रहा है कि जो अंधकार है वो किस तरह से सूर्य की लालिमा पाकर के धीरे धीरे अंधकार निकलता है, और मतलब पूरे अंधकार खत्म होकर प्रकाश आ जाता है, सूर्योदय मतलब सुबह हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे अपने शरीर के अंदर भी जब सद्गुरु की वाणियों का जब अंतर में काम करते हैं तो एक तरह से वो सूर्योदय हमारे अंदर आता है। तो यही रूप समझाना चाह रहे थे, और आज जब जिधर शुरू किया था कि बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म भाव का प्रवेश करके आध्यात्मिक प्रकृति प्रवेश है, तो जब ये लाइन शुरू की तो मेरे को थोड़ा सा मेरा ही वाला जो मतलब जो मैं प्रश्न पूछने का सोच रही थी वही समझ में आया कि भाई बाह्य प्रकृति के मतलब जो सूक्ष्म कण है उनसे ही हमारे अंदर का भाव खुलेगा करेगा, उनको देखते हैं कि जब बाहर की प्रकृति अंधेरा खत्म करके रोशनी ला सकती है, तो इसी तरह से मतलब हमारे अंदर भी जो गुरुदेव हमको आज जो उतना हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जो हमको किस तरह समझाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम बाहर की स्थूल प्रकृति से हम अपने अंदर की सूक्ष्म प्रकृति को उजागर करें। कुछ ऐसा ही भाव है इसका। अभी भी मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। जो बातें हैं वो तो मेरे ख्याल में काफी स्पष्ट रूप में कही गई हैं, और आपने लास्ट में क्या यही भाव है इसका, ये तो जो गुरुदेव ने लिखा है वो तो स्पष्ट लिखा है, और उसको जो चिंतन मनन ध्वनि का उदाहरण लेके भी बात समझाई गई थी कि जो भी ध्वनि बाहर से आती है और उसके किस तरह से कर्ण द्वार से प्रवेश करती है और किस तरह भीतर में आगे कार्य करती है, ये सब बातें तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये प्रश्न मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा आपका कि आप क्या समझना चाहते हो। ये तो साफ साफ है, शुरुआत वहीं से होती है। ये जो पूरा लेख है बहुत हाई लेवल का है, मैंने पहले भी आपको कहा। आप खाली सूर्योदय सूर्यास्त से इसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए भीतर की बड़ी गहराई वाली बातें इसमें हैं। सिर्फ बाहर भीतर मतलब ये तो बहुत, जिसको कहूंगा मैं पेरिफेरियल है, बहुत सतही बात है, ये तो बहुत आगे की गहराई है इस लेख में, है ना। शांतिपूर्ण ढंग से आप थोड़ा सुनिए, समझिए, है ना। ये तो प्रारंभिक अवस्था है, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था की बात है, जिसको गुरुदेव ने फिर समझाया यहाँ कि यदि हमारे भीतर विकारों का डेरा जमा रहे तो कितने ही भावकण आए भीतर, वो प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यही तो समझाया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और यदि प्रवेश कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान दें, बार बार बाहर की ओर मुखापेक्षी ना हो। वो तो पूरा हमने डिटेल में समझा ही था चिंतन मनन ध्वनि में, है ना। हाँ जी।
ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है भैया। हम्म, प्रणाम। हाँ, हरिओम। अरे रिकॉर्डिंग सुन चुकी। हाँ, बिना तो दी बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये भैया जैसे अपनी सूक्ष्म प्रकृति तो हमें मालूम है कि अंतःकरण हमारी सूक्ष्म प्रकृति होती है और स्थूल प्रकृति हमारा शरीर है और बाह्य प्रकृति में उसका जो स्थूल रूप है जो हम देखते हैं पेड़ पौधे वो सब उसकी स्थूल प्रकृति हुई और जो सूक्ष्म बाह्य प्रकृति की सूक्ष्म प्रकृति का कोई अवयव होते क्या जैसे हमारी सूक्ष्म प्रकृति के अवयव वो बताया ना गुरुदेव ने, त्रिगुणात्मक है प्रकृति। बस सीधी सी बात हो, प्रकृति त्रिगुणात्मक, प्राणी भी त्रिगुणात्मक, तो साफ साफ बताया है। तो हम लोग जैसे अपने अंतःकरण से बचते हैं और प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक रूप से उसको बचती है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जो बात शुरू से आई है कि जो बाह्य प्रकृति है जो कुछ कर रही है उसके लिए कहा गया कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। और यही बात कही है यहाँ कि जो बाहरी प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है और प्राणी की प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है। तो आप बाहर दिमाग मत लगाओ, आप तो जो करना है अपने आप में करो, अपने भीतर, है ना। जिसको गुरुदेव एक वाणी में बहुत सिंपल ढंग से समझाते हैं कि खुद को जानना ही खुदा को जानना है। बाहर क्या हो रहा है पूरी सृष्टि में वो खुदा क्या कर रहा है वो खुदा जाने, किंतु मेरे भीतर यदि मैं खुद को जान दूंगा तो मैं खुदा को जान दूंगा। बस इस भाव से आप चलिए कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, किंतु हमको अपने पिंड को जानना है, हमको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को पूरी तरह देखना है, समझना है और उसको उस अवस्था तक पहुंचाना है जहां पर ये गुरुदेव कह रहे हैं कि आपका सब कुछ संपूर्ण हो गया, जहां आपको न पुरुष से मत लेना देना, प्रकृति से, न शिव से, न जीव से, कोई सब चीजें आपकी सब हो गई क्लियर, अब कुछ बाकी नहीं था। वो अवस्था है ना। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रेणु रूंगटा। जय गुरुदेव। वो भैया इसमें ना आपने बोले ना कि स्थूल और वही सूक्ष्म प्रकृति त्रिगुण होती है, ये भाव नहीं समझ में आया भैया। आपका परिचय थोड़ा देने, मैं समझ नहीं पाया कौन। जी हम काठमांडू से हैं। अच्छा अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। ये जो आप माने इसमें बोले ना कि एक तो ये प्रकृति त्रिगुणात्मक, अभी एक भाव तो हाँ जी, हाँ माने हाँ जी, हाँ पूछे थे, तो इसमें आप फिर एक भाव भी था ना सूक्ष्म प्रकृति त्रिगुण है, हाँ बोल के भी आया ना इसमें, तो उसका नहीं समझ में आया भैया। 3 गुणों में ही है। गुण क्या होते हैं? गुण तो स्थूल नहीं है ना, गुण तो सूक्ष्म है। स्थूल क्या है जिसे आप देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, है ना। जितनी भी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम उसको अनुभव कर पाते हैं, वो स्थूल है। अब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका स्थूल रूप तो दिखलाई पड़ता है, किंतु उसके भीतर क्या गुण है या अवगुण है वो क्या हमको दिखलाई पड़ता है? नहीं दिखलाई पड़ता ना। वो क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने के लिए
सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तो दूसरों को क्या देखेंगे, हम तो अपने आप को देखें ना। हम अपना शरीर तो देखते हैं, बाहर से चेहरा मोरा हाथ पैर सब कुछ देखते हैं, किंतु अपने भीतर नहीं देखते कि हम कौन से गुणों में खेल रहे हैं, कि हम तमोगुण में हैं या सतोगुण में, रजोगुण में। ये 3 गुण बताए गए हैं, तो प्राणी में भी ये तीनों गुण है और प्रकृति से ही आए हैं तीनों गुण। स्थूल प्रकृति ने सूक्ष्म के 3 गुण दिए हैं और स्थूल के 5 तत्व दिए हैं, जिनसे यह शरीर बना हुआ है। ये सब बातें तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, है ना। हाँ, तो सूक्ष्म है, गुण सूक्ष्म होते हैं क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, इंद्रियों की पहुंच नहीं है गुणों तक। जिसको गुरुदेव ने कहा कि प्रकृति जो है उष्ण है या शीत है, यानी ठंडा गर्म, ये कैसे मालूम पड़ता है? स्पर्श के द्वारा। स्पर्श क्या है? त्वचा से, यानी आप किसी चीज को छुएंगे तब मालूम पड़ता है ठंडा है कि गर्म है। वो तो बाहर से आया, वो तो आप बाहर की प्रकृति का अनुभव कर रहे हैं, किंतु उसके भीतर की प्रकृति का अनुभव नहीं मालूम पड़ेगा आपको। आपको बाहर से छू के लगेगा शरीर गर्म है, बुखार हो रहा है, लेकिन वो भीतर किस वजह से बुखार हो रहा है वो तो जो विशेषज्ञ है वही बताएगा ना, किसको क्या हो गया, किस कारण से फीवर हो रहा है। समझिए ना बात। हाँ भैया, ठीक है। हाँ ठीक है, पूरा कर रहे हैं। हरिओम हरिओम।